बच्चों, वेलकम टू अंजुला पोएट चैनल। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर बहुत अच्छा है। एक बार मैं आपको इसकी ना समरी के साथ इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी, तो आप चैप्टर को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आपकी कौन सी बुक का है? हनीकॉम्ब की बुक का चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और चैप्टर आपको हिंदी में इजी एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अबाउट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड couple and their pet dog. The neighbor are troublesome and the dog died a sad death. ठीक है, the spirit of a dog gives solace and support to his master and unexpected way. तो क्या होता है यहाँ पे जो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल होते हैं उनके पास एक पेट होता है। ठीक है, जो उनके नेबर होते हैं बहुत गंदे होते हैं, तो जो है वो क्या कहते हैं डॉग की मतलब डॉग की जैसे भी मतलब उसकी डेथ हो जाती है, बहुत गंदी तरह डेथ होती है। तो उसकी जो आत्मा होती है ना, तो उसको कहते हैं जो ओल्ड कपल होता है उसको सपोर्ट करती है और ऐसे वैसे कि मतलब वो मतलब काल्पनिक जैसे मतलब जैसे विश्वास करने के लायक नहीं होता, ऐसे ऐसे वैसे वो हेल्प करते हैं अपने ओल्ड कपल की। ठीक है, जिसका वो पेट होता है। चैप्टर का नाम है द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम। तो एक जिराफ जो क्या कहते हैं ट्री को मतलब फुला देती है, मतलब ब्लूम मतलब खिला देती है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमोइस देयर लिव्ड ऑन ओल्ड कपल whose only pet was little dog. Having no children, they loved it as though it play a baby. तो जो डाइमोइस होते हैं वो होते हैं 19th सेंचुरी में ना, जापान में जो डाइमोइस होते थे वो क्या होते थे? वेल्थी लैंडलॉर्ड, बहुत अमीर लैंडलॉर्ड होते थे, तो उन्हें डाइमोइस कहा जाता था। तो एक बहुत पुराने समय की बात है कि वहाँ पे जो ओल्ड डाइमोइस थे वो बहुत गुड कपल था। तो उनका जो पेट था ना, तो वो अपने बच्चे की तरह से ट्रीट करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे अपने बच्चे की तरह। उनका कोई चिल्ड्रन नहीं था। द ओल्ड दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम बुकू। ठीक है, फॉर दैट वाज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट्स स्नग एज अ कैट। तो वो उसका नाम क्या था डॉग का? मुकू नाम था डॉग का। ठीक है, तो वो उसके लिए कुशन बनाते हैं जिसमें ब्लू बकवास मतलब क्रेप का वाला बकवास होता है, तो ब्लू उसमें को लगाते हैं, ब्लू कुछ लगाते हैं कुशन पे, ब्लू क्रेप कलर का वो कुशन होता है एट द मील टाइम। तो मील टाइम मतलब उसका खाने का टाइम होता है, तब मुकू उस पे बैठता है। मुकू क्या है उसका नाम डॉग का। वुड सिट ऑन इट्स एज संग एज अ कैट। तो वो उतनी आराम से बैठा होता है जितनी आराम से कैट कोई अलग कैट भी बैठ सकती है। जैसे कैट बैठती है बहुत आराम से, वैसे मुकू भी बैठता है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद द tidbits of fish from their own chopstick. All the brown rice it wanted the street it. The dumb creature loved its protected like a being with a soul. अब क्या होता है जो ओल्ड कपल होते हैं तो वो पेट को क्या खिलाते हैं? फिश खिलाते हैं, अपनी चॉपस्टिक्स से खिलाते हैं। चॉपस्टिक्स होती है खाने के यूज करने के लिए होती है, जो ये जापानीज लोग जिससे खाते हैं। ठीक है, जापानीज के इंडियंस भी खाने लग गए अब तो मतलब मोस्ट ऑफ जापान से है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वो बॉयल उसको राइस खिलाते हैं। ठीक है, उसको मतलब ऐसी मतलब उसको इतने प्यार करते हैं ना कि मतलब वो दम मतलब बिना बोलने वाले प्राणी को इतना प्यार करते हैं। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो अपनी आत्मा से उन कपल को प्यार करते हैं। किसको? डॉग करता है, उस कपल को प्यार करता है अपनी आत्मा से। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर। तो जो ओल्ड मैन होता है वो क्या होता है? चावल किसान होता है जो चावल उगाता है। वेंट डेली विद अ hoe and spade into the field, working hard from the morning until Tenosama as the sun is cold. तो अब क्या होता है जो फार्मर होता है वो क्या कहते हैं चावलों का वो होता है किसान होता है। तो डेली अपना हो मतलब हल और स्पेड मतलब फावड़ा लेके खेत में जाता है और वर्किंग मतलब काम करता है जब तक जो सन है डूब नहीं जाता। ओ तेनोसामा टेंटोसामा मतलब ये जापानी कोई वर्ड है तो है वो। ठीक है, तो मतलब जब तक सूरज ढल नहीं जाता तब तक वो काम करता है। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। एवरी मॉर्निंग द डॉग फॉलो हिम टू वर्क नेवर वंस। तो डॉग हमेशा उसको फॉलो करता है। वंस हार्मिंग द वाइट हीरोन दैट वॉक्ड इन फुटस्टेप of the old man to pick up the worms, for the old fellow was the patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. तो अब क्या होता है जो हीरोन होते हैं वो फुटस्टेप
वो चलते हैं, मतलब जो डॉग होता है ना वो हीरोज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो हीरोज होते हैं ना वो मतलब वर्म्स को खाते हैं, ठीक है, उसे पता होता है कि मतलब जो एक हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो वो कुछ नहीं करता डॉग उनको। तो जो ओल्ड मैन होता है ना, तो वो चिड़ियों को मतलब चिड़ियों को खाना भी देता है, बर्ड्स को खाना देता है, और वो मतलब अपनी लाइफ में ना सब कुछ करता है, वो बहुत दयालु होता है और उस पर बहुत धैर्य होता है जो ओल्ड मैन होता है। One day the dog came running to, putting his paws against his leg, the motioning with his head to some spot behind. The dog man at first thought his pet only playing and did not mind it. तो अब एक दिन जो डॉग होता है वो आता है, बुकू आता है, उसके पास दौड़ के आता है और उसके जो पंजे होते हैं वो उसके अगेंस्ट लगा देता है, किसके, ओल्ड मैन के। तो मोशिंग विद हिज हैंड एंड स्पॉट बिहाइंड, तो वैसे मतलब क्या कहता है, हाफता है, ठीक है। द ओल्ड मैन फर्स्ट, मतलब जो मैन सोचते हैं कि यार ये तो मतलब ऐसे ही मतलब खेलने के लिए कर रहा है, तो वो ध्यान नहीं देते, बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग एंड टू फ्रो फॉर सम मिनट्स। तो डॉग होता है वो विनिंग मतलब हाफना होता है और भागता है कि मतलब जैसे उसे वो कुछ दिखाना चाहता हो, तो वो कुछ मिनट ऐसे ही करता है। तो देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग फ्यू यार्ड्स टू प्लेस where the animal began a heavily, lively, scratching thickly it possible a buried bone with fish. The old man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold and gleaned before him. तो अब वो क्या होता है, वो जब जाता है उसके पीछे, डॉग के पीछे जाता है ओल्ड मैन, तो वो देखता है कि यार ये डॉग है ना कुछ फ्यू यार्ड्स आगे जाता है, तो वो देखता है कि वो स्क्रैच कर रहा है, मतलब खोद रहा है। अब उसे लगता है कि यार क्या पता कोई फिश हो या फिर कोई हड्डी हो, इसलिए वो मिट्टी को स्क्रैच करता है। तो जो ओल्ड मैन होता है वो अपना जो हल है वो नीचे जमीन पे रखता है और वो भी खोदना स्टार्ट कर देता है। तो एकदम से वो क्या देखता है, गोल्ड ग्लीड बिफोर हिम, तो एकदम से ना चमक आती है किसकी, गोल्ड की, और वो देखता है कि कुछ सोने के सिक्के वहां पे हैं। Thus in the hour the old man were made rich, तो कुछ ही पलों में जो ओल्ड मैन होता है वो रिच हो जाता है। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friend, तो कुछ पैसों का तो मतलब जमीन खरीद लेता है, ठीक है, और अपने जो रिश्तेदार फ्रेंड्स होते हैं उनको फीस्ट करता है, मतलब दावत देता है। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने जो पुअर नेबर्स होते हैं उनकी वो मदद करता है। As for the dog, they petted him till they nearly smoother himself with kindness. Petted का मतलब होता है थपकी देना, वो उसको थपकी देता है, ठीक है, और अब उसकी दयालुता जो होती है वो इस वजह से उसको ऐसा मतलब डॉग उसको ऐसे गिफ्ट देता है। Now in the same village there were lived a wicked old man and his wife. Wicked मतलब बहुत बुरे लोग रहते हैं विलेज पर ही। एक ओल्ड मैन होता है, उसकी वाइफ होती है, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, ना ही वो सेंसिटिव और काइंड नहीं होते किसी के प्रति। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स व्हेनेवर एनी पासेड देयर हाउस, तो हमेशा क्या कहते हैं कुत्तों को मतलब मारते हैं और डांटते हैं जो भी कुत्ते उनके घर के सामने घर से पास होते हैं। हेयरिंग ऑफ ऑल देयर नेबर्स गुड लक, तो अपने जो क्या कहते हैं जो नेबर्स है उनका गुड लक देख के, मतलब उनकी किस्मत देख के, दे क्रोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो क्या करते हैं उसको मतलब जो डॉग को अपने गार्डन में बुलाते हैं। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज होपिंग ही वुड फाइंड द ट्रेजर, ठीक है। तो उसको डेंटीज होता है टेस्टी फूड, मतलब कोई स्वादिष्ट भोजन देते हैं और कुछ फिश देते हैं डॉग को, कि वो इस होप में देते हैं कि जो उनके लिए वो क्या ढूंढेगा, ट्रेजर ढूंढेगा। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। बट द डॉग बीइंग अफेयर्ड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट और नॉर मूव, ठीक है। तो जो डॉग होता है वो उनसे डर जाता है, क्योंकि वो जो होता है बहुत क्रूअल पेयर होते हैं, क्रूअल बहुत क्रूअल होते हैं, बहुत मतलब निर्दयी होते हैं। तो डॉग ना ही कुछ खाता है और ना ही मूव करता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, तो उसको घसीटते हैं डोर के बाहर। टेकिंग स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ एक हल और क्या कहते हैं स्पेड ले लेते हैं, फावड़ा ले लेते हैं खोदने के लिए। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोविंग इन द garden than he began to paw and scratch the ground as if he might treasure lay back. तो डॉग जाता है थोड़ी सी दूर, तो वो देखते हैं कि जो पाइन ट्री के नीचे वो क्या कहते हैं नीचे गार्डन बिगेन द, वो स्क्रैच करना स्टार्ट करता है डॉग। तो वो सोचते हैं कि यार क्या पता यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना हो। तो क्विक वाइफ बोलती जल्दी करो, हैंड मी द स्पेड एंड हो, तो जल्दी से मुझे हल या फिर हल और क्या कहते हैं फावड़ा दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, तो जो ये लालची होते हैं वो बेवकूफ होते हैं। एज ही डांस विद जॉय, तो वो क्या कहते हैं खुशी से नाचने लग जाते हैं। देन द कोवेंटस ओल्ड फेलो, कोवेंटस मतलब होता है लालची, और जो ओल्ड लोग होते हैं ये विद अ शेप
shepherd and the old crone with a hoe. अब क्या होता है, जो उसकी वाइफ होती है, ठीक है, जो बूढ़े आदमी की वाइफ होती है, वो क्या कहते हैं अपने साथ हल लेके आती है, बिगेन टू डिग, अब वो खोदना स्टार्ट करते हैं, बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, वहां पे कुछ नहीं होता लेकिन एक मरी हुई मतलब बिल्ली की बच्ची होती है, बच्चा होता है, ठीक है. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, तो जो उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है ना कि वो जो अपने टूल्स को फेंक देते हैं और अपनी नाक बंद कर लेते हैं. फ्यूरियस एट डॉग, फ्यूरियस मतलब गुस्सा करना, आग बबूला हो जाना, या फिर द ओल्ड डॉग मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, मतलब जो ओल्ड मैन उसको इतना मारता है कि वो मर जाता है. एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, अब जो ओल्ड मैन होती है और जो वुमेन होती है वो इतनी बुरी तरह मारने के बाद भी उसका जो सर होता है वो काट देते हैं, ठीक है, विद द शार्प हो, एक शार्प हो से, मतलब हो मतलब या कुल्हाड़ी हो सकती है, हल हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ खोदने का ही होता है पर जो भी होता है, तो शार्प हो से उसकी गर्दन जो है वो काट देते थे इसके डॉग की. Then they flung him into the hole and heaped the earth over the carcass, तो मतलब वो जमीन पे उसको काट देते हैं उसकी डेड बॉडी को, ठीक है, कारकास मतलब गाड़ देना. The owner of dog heard of death of his pet and mourning for him as he had been his own child, तो अब जब ओल्ड ओनर होता है जो उसको पता लगता है कि डॉग की ना डेथ हो गई है, तो वो ऐसे शोक मनाता है, मोरिंग मतलब शोक मनाना, जैसे वो खुद का उसका बच्चा हो. वेट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात को जाता है पाइन ट्री के नीचे. ही सेट अप सम बैम्बूस ट्यूब इन द ग्राउंड, वो कुछ सेट करता है, क्या कहते हैं, बैम्बूस सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, मतलब से गुम्बद बनाते हैं ना इसके शौक में, जैसे मंदिर टाइप कुछ, तो ऐसे वो बनाता है. इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और वो कुछ फ्रेश फ्लावर डालता है उसके ऊपर. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसके बाद एक कप ऑफ वाटर रखता है. अ ट्रे ऑफ फूड ऑन ग्रेव एंड बर्डर एंड सर्वली कॉस्टिक स्टिक्स एंड ऑफ इंसेंस, इंसेंस मतलब होता है अगरबत्ती, जो वो कॉस्टली स्टिक्स लाता है खुशबूदार, ठीक है, और क्या कहता है कुछ खाना वहां पे रख देता है और पानी के साथ रखता है. ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो बहुत देर तक शोक मनाता है. कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, और उसके जो उसने जो नाम दिए होंगे अपने पेट को, वो उन प्यारे नामों से उसको बुलाता है, एज इफ वर अलाइव, जब वो जिंदा था. द नाइट द स्प्राइट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर ग्रेव, ठीक है, एंड मेक फ्रॉम द इट अ मोटल फॉर ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम a motel for him rice pastry a meal. अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो डॉग होता है ना वो किसके सपने में आता है, फार्मर के सपने में आता है, ठीक है, और वो बोलता है कि यार जो अब मतलब उसने तो मतलब उसको शौक वोक मना लिया था, ठीक है, अब वो उसके बाद जब वो बहुत रोता है तो उसे शायद क्या पता डॉग को भी उसकी याद आ रही है, उसकी आत्मा को उसकी याद आ रही हो, तो जो डॉग होता है वो आता है और उसके सपने में आता है और बोलता है कि जो ये पाइन ट्री है ना इसको कट कर दो, ठीक है, और ओवर माई ग्रेव एंड मेक द मोटल फॉर द राइस पेस्ट्री, और इसको गंभीर मतलब बहुत मोटी सी ग्रेव मतलब गंभीर होता है वैसे तो बोलता है कि इसकी ना एक मोटर बनाओ, मोटर मतलब बाउल होता है, पर वैसे इसको वो बोलते हैं चक्की होती है ना या ओखली होती है, तो इसका बाउल बनाओ, ठीक है, इसमें मोटार का मतलब यही है. ओके, जापानीज में कोई वर्ड होता होगा तो ये पर्टिकुलर. फॉर योर राइस पेस्ट्री अ माइल फॉर अ यू बीन सॉसेज, तो तुम क्या करो इसके ना कहते राइस पेस्ट्री बनाओ और बीन का सॉसेज बनाओ, ठीक है. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, जो ओल्ड मैन है वो काट देता है ट्री को. कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, तो वो काट देता है और कुछ क्या कहते हैं उसका मतलब विद अ ग्रेट लेबर पेस्ट्री पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल ही स्क्रैप्ड इट एंड आउट ऑफ होलो प्लेस अ बिग ऑफ स्मॉल, तो वो काटता है पेड़ को और ना एक बाउल बना लेता है और उसको अंदर से क्या कर देता है खोखला, और मतलब उसकी जो शाखा होती है ना वहां तक उसको वो खोखला कर देता है. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, तो एक बहुत लंबा कहते हथौड़ा बनाता है वो किससे, वुड से. सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, तो मतलब पाउंडिंग राइस मतलब उसको क्रश करना, मतलब उसको जैसे मतलब पाउडर बनाने के लिए वो ऐसा हथौड़ा बनाता है. व्हेन द न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसको राइस पेस्ट्री बनाने के लिए न्यू ईयर आने वाला था, न्यू ईयर का टाइम था. व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टर, ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, तो जो ओल्ड मैन होता है वो हथौड़े को तब तक मारता है जब तक जो उसका डो नहीं बन जाता किसका, राइस का. एंड द ब्लो
fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. जो पेस्ट्री होती है वो तब तक बन जाती है, उसको बेक कर लेता है. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold when the old woman took the hand mill and the filling it with the beans began to grind. The gold dropped like a rain. अब क्या होता है, जो ये बेक करता है वो पेस्ट्री को, तो क्या होता है वो गोल्ड से उसका मतलब एक छोटा सा पहाड़ लग जाता है, मतलब छोटा सा पहाड़ लग जाता है गोल्ड का. ठीक है, किसके, राइस की पेस्ट्री का. तो जो ओल्ड मैन जब हाथ डालती है मिल में, तो क्या कहते हैं उसको बीन्स की जगह ना क्या मिलती है, गोल्ड की रेन. ठीक है, उसके ऊपर से कैसे क्या कहते हैं गिरते हैं जैसे कि बारिश हो रही हो. Meanwhile, the envious neighbor peeped in the envious मतलब होता है देखना, चुप छुपा के देखना, देखते हैं वो क्या कहते हैं, सॉरी मतलब जो गंदे का नेबर होते हैं उनके एनवियस मतलब गंदे, और पीप मतलब होता है छुप छुपा के देखना. वो देखते हैं कि यार ये बॉइल्ड बीन्स और वर बीइंग ग्राउंड, तो देखते हैं यार इनकी किस्मत तो चमक रही है. ठीक है, और जो इन्होंने बीन्स बॉइल करी थी वो ग्राउंड में है. ठीक है, तो गुडी मी ट्राइड द ओल्ड हैग एज शी वाज ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड. तो वो देखते हैं कि जो ये बूढ़े नेबर का जो ये था ना, ये सोसेस क्या होता है येलो गोल्ड में बदल जाता है. Until the few minutes the tube under the mill was full of shining mass of gold. तो कुछ ही देर में जो मिल होती है वो गोल्ड के मास से भर जाती है. So the old couple were rich again. जो ओल्ड कपल होते हैं वो फिर से अमीर हो जाते हैं. They filled one with boiled rice and the other with beans. तो वो अपना बोल क्या कहते हैं भरते हैं राइस और बीन से. Then the old man began to pound and the woman grind. तो अब जो ये होते हैं, but the first bowl turned the pastry of sauce turned into the whole mass of foam. अब जो ये गंदे जो नेबर्स होते हैं उनके वो उनसे कहते हैं मील ले लेते हैं और बाउल ले लेते हैं, क्योंकि वो उनकी कॉपी करना चाहते हैं जैसे उन्होंने पहले कॉपी करी थी वो ट्रेस ढूंढने के लिए डॉग के लिए. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो वो बाउल लेते हैं और उसमें पेस्ट्री कर देते हैं, पेस्ट्री भर देते हैं बाउल में. ठीक है, और फुल ऑफ मास ऑफ फोम. तो वो देखते हैं कि यार जो ये पेस्ट्री और सॉसेस किस में बदल गया, वो उसमें कीड़े में. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use a firewood. तो वो देखते हैं कि यार ये मतलब उनको इतना गुस्सा आता है ना कि वो उस मील को ना तोड़ देते हैं, उसके टुकड़े करके उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं. ये लकड़ी मतलब जलाने की लकड़ियों के काम में कर देते हैं. ठीक है, ये चैप्टर तो बेटा आपका खत्म हो गया है. तो यहाँ पे दो पार्ट थे इस चैप्टर के, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया है. ठीक है, अब ऐसा करें क्या, तो ये पार्ट सेकंड कर लेते हैं या फिर सेकंड पार्ट के साथ ही क्वेश्चन आंसर करते हैं. सो ये सेकंड पार्ट है आपका. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the big people had turned the mice made from the pine tree. अब वो जो डॉग होता है वो फिर से सपने में आता है, किसके, जो गुड कपल होते हैं उनके. तो वो क्या बोलता है कि वो सब कुछ बताता है कि कैसे ना उन लोगों ने मतलब जो माइल को तोड़ दिया. ठीक है, और मतलब वो पाइन ट्री जो है वहां पे है वो. ठीक है, टेक द एशेज ऑफ द मिल. तो बोलता है कि अपनी जो मिल्क की एशेज है, स्प्रिंग देम ऑन द विदर्ड ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पीच. द ओल्ड मैन अवोक, went at the once to his big neighbor house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking the spinning. अब वो जो डॉग होता है वो फिर से सपने में आता है और वो क्या बोलता है कि जो ये बुरे जो लोग हैं इन्होंने मुझे मतलब इन्होंने कैसे वो माइल को तोड़ दिया, और तो वो बोलता है कि आप ना उसकी राख लेना और किसी भी ना जो मुरझाए हुए पेड़ पर छिड़क देना, तो जो पेड़ होगा वो खिल जाएगा, उसमें ये बोलता है. तो जब बूढ़ा जो वो आदमी जाता है, जो ओल्ड कपल होता है, जो बहुत अच्छे कपल होते हैं, जो अच्छा आदमी होता है, वो जाता है जब अपने बुरे नेबर्स के पास, तो वो देखता है कि वो जो आग जलाने वाली जगह पे वो क्या हुए बैठे हुए हैं, और जो क्या कहते हैं राख से भरी बाल्टी है वहां पे, और वो उसको जला रहे हैं, जो स्पिनिंग और माइल है. ठीक है, फ्रॉम द टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड एंड फीट विद ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल, while behind they lay a pile of broken piece. अब वो देखते हैं कि मतलब वो धीरे धीरे अपने हाथ सेक रहे होते हैं. ठीक है, और क्या कहते हैं वो पीछे उसके टुकड़े पड़े होते हैं, जो माइल होते हैं उसके जो टूटे हुए टुकड़े पड़े रहते हैं. द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes through the conventus of couple turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill the basket with the ash. On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare.
अब क्या होता है, जो ओल्ड गुड मैन ओल्ड होता है तो हम्बली पूछता है कि ये राख मैं ले सकता हूँ। तो जो बुरे कपल होते हैं ना, कन्वर्टेड मतलब बहुत बुरे कपल, वो उसको ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं, उसको देख के मतलब नाक सिकुड़ते हैं और पता है ऐसे उसको डांटते हैं जैसे कि वो एक चोर हो। तो वो बोलता है कि वो बोलते हैं कि ये बास्केट तो क्या कहता है, ये जो एशेस है तुम रख लो, हमें तो ये किसी काम की नहीं है। तो हम्बली पूछता है कि मैं ले सकता हूँ। तो वो बोलते हैं ले लो, हमारे तो किसी काम की नहीं है ये। तो अब वो लेके आ जाता है, एक बाल्टी भर के राख ले आता है अपने घर पे और अपनी वाइफ को गार्डन में बुलाता है। और जो उनका जो फेवरेट चेरी का पेड़ होता है जो सर्दियों में जो खिलता है वो अब मुरझा चुका था। He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms. With the perfume the air, the news this filled the village, and the everyone ran out to see the wonder. अब क्या होता है, वो एक पिंच मतलब चुटकी भर जो रेत है ना, वो पिंच मतलब चुटकी भरा, चुटकी भर रेत जो है वो मतलब छिड़कता है किस पे, पेड़ पे, और वो पेड़ क्या हो जाता है, फिर से खिल जाता है और उसकी जो खुशबू होती है ना गांव तक पहुंच जाती है। तो सब लोग ये मैजिक देखने के लिए आते हैं, हुआ कैसे, ये चमत्कार हुआ कैसे। द कोवेंटस कपल ऑल्सो हियर दिस स्टोरी। अब जो बुरे लोग होते हैं वो ये भी कहानी सुनते हैं, जो बुरे कपल होते हैं। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द माइल एंड केप्ट देम द मेक वाइडर ट्री ब्लॉसम। अब वो जो राख बची होती है वो इकट्ठा कर लेते हैं और ठीक है फिर ट्री को क्या कहते हैं खिलाने की कोशिश करते हैं। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड एंड द डाइमोइस मैंने बताया कि जो लैंड लोड होते हैं 19th सेंचुरी में, बहुत उनके पास बहुत लैंड होता है, पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, सेट आउट टू सी टॉकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस एज द ट्रेन अप्रोच्ड। ही क्लाइम्ड अप इनटू अ ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। अब क्या होता है, जो डैमी होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है। तो जो गांव के लोग होते हैं तो राजा के सामने मतलब उनको झुकना होता है, ठीक है, राजा के सामने उनको झुकना होता है। तो वो देखते हैं कि अब वो जो रोड से पास होंगे तो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ऊपर की पहाड़ी होती है वो ट्रेन से जाएंगे तो चेरी के जो मुरझाए हुए पेड़ होते हैं ना, ठीक है, वो उनको देखेंगे। तो नाउ इन द डेज ऑफ द डाइमोइज इट वाज द कस्टम द लॉर्ड पासेस बाय फॉर द ऑल द लॉयल कस्टम व्हेन द देयर लॉर्ड शट अप द हाई विंडोज। अब क्या होता है उस टाइम, ये मतलब उनका रीति रिवाज होता है कुछ कि मतलब जो डाइमोस आएंगे तो सबको झुकना पड़ेगा और जो ऊपर की जो विंडोज होती है ना, जो ऊंची ऊंची विंडोज होती है उनको बंद कर देना होता है। मतलब उनका कुछ होता होगा कि मतलब ऐसे वो रिस्पेक्ट देते होंगे शायद। दे इवन फास्टेड देम द फादर स्लिप ऑफ पेपर so as not to the commit an interpretation of looking down on the lordship। तो ऐसे नीचे झुकते हैं, ठीक है, अपनी आंखों को नीचे झुका लेते थे उस टाइम। ऑल द पीपल अलोंग द रोड would fall upon their head and knees, the remaining prostrate until the procession passed by। अब वो तब तक ऐसे ही मतलब फेस को अपने ग्राउंड की तरफ देखते थे जब तक जो जत्था था, प्रोसेशन मतलब जो जत्था था वो निकल नहीं जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर वन टोल कन्फर्मेंट मैन द मार्च अहेड। तो एक लंबा सा आदमी एक मार्च करता है एंड क्राइड आउट टू पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज। तो चिल्लाता रहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, घुटनों पर बैठ जाओ, गेट डाउन योर नीज। तो वो चीज लाके आगे चलता रहता है और मार्च को बढ़ाता रहता है। एंड द एवरीवन kneeled down while the procession was passing। तो हर कोई घुटनों के बल झुकता है जब वो प्रोसेशन जब वहां से पास होता है। सडनली द लीडर ऑफ अ वैन cast sight the aged man in the tree। He was about to call out him an angry tone, but seeing he was much older fellow, he pretend not to notice him, passed him by। तो अब वो चिल्लाने वाला होता है, वो एक बूढ़े आदमी जो पेड़ पर होता है, तो लेकिन वो जैसे चिल्लाने वाला होता है ना वो रुक जाता है कि वो बहुत बूढ़ा है तो वो चुपचाप चला जाता है। When the daimois palanquin drew near, मतलब palanquin मतलब जो पालकी होती है, इसको चार लोग पकड़ के चलाते हैं ना, उसके अंदर कोई मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग मतलब लेडी या फिर कोई किंग बैठते थे उस टाइम, जो हमारी क्वींस होती थी, वैसी palanquin में जो डाइमोइस होते हैं वो आते हैं। द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम द बास्केट। तो जो ओल्ड मैन होता है वो एक चुटकी जो क्या कहते हैं ऐश लेता है बास्केट से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इट माउंटेन द ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम। तो वो जो ट्री होता है वो क्या हो जाता है, खिल जाता है फूलों से। द डिलाइटेड डाइमोइस ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गो टू द सी द वंडर। तो डाइमोइस ऑर्डर देते हैं कि ये ट्रेन को रोको और मुझे चमत्कार देखना है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम टू ऑर्डर प्रेजेंट द सिल्क रोब्स, स्पोंग केक, फैंस, अदर रिवॉर्ड्स टू गिव हिम। तो राजा उसको अपने यहाँ पे बुलाते हैं, उसको खाना देते हैं, सिल्क रोब्स देते हैं और केक देते हैं और ना उसको इसके लिए इनाम भी देते हैं। ही इवन इनवाइटेड हिम टू द कैसल। तो उसको वो महल में भी इनवाइट करते हैं। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय एंड डियर
विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो जो ओल्ड मैन होता है वो हैप्पीली अपनी वाइफ के साथ ये खुशियां और ये सब कुछ अपनी शेयर करता है, ग्लीफुली मतलब हैप्पीली। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ ही टुक सम द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट द हाईवे। अब जो ये जो ओल्ड मैन होते हैं, ये जो ग्रीडी नेबर्स होते हैं उनके, वो जब ये बात सुनते हैं तो क्या करते हैं, जो वो मैजिक एश होती है उसको लेके जाते हैं हाईवे पर। एंड देयर ही वेटेड अंटिल अ डाइमोइज ट्रेन, और वो वेट करते कि जो डाइमो की ट्रेन है ना वो कब आएगी वहां से। Instead of kneeling down like the crowd, he climbed with a cherry tree. तो जैसे मतलब सब लोग अपने घुट्टों के बल बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, दिखावे के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर। When the Daimyo himself was always directly under him, he threw a handful ashes over the tree. The tree not changed a particle. The wind bellowed the fine dust in the nose of eye of the Daimyo and his wife. अब क्या होता है, जो ट्री होता है उसमें तो कोई चेंज आता नहीं, लेकिन जो धूल होती है ना वो हवा के सहारे जो डाइमोज और उसकी वाइफ की नाक और आंखों में चली जाती है। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प ऑफ डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। तो ये सब कुछ स्पॉइल कर देती है जो उनकी मर्यादा होती है, ठीक है। द मैन हुज द बिजनेस इट वाज टू ट्राई गेट डाउन ऑफ योनिस। जो मैंने बताया था कि जो बहुत लंबा आदमी होता है वो चिल्ला रहा होता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, तो आदमी चिल्लाता है कि घुटनों पर बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रैग्ड हिम। तो वो जो बूढ़े नेबर्स का जो बूढ़ा नेबर होता है ना, जो ग्रेडी होता है, तो वो आदमी क्या करता है, उसका कॉलर पकड़ के उसको घसीटता है, ठीक है, ट्री से उसको घसीटता है। एंड द टम्बल हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी ऐश और उसको गड्ढे में फेंक देता है, ठीक है। Then the beating him soundly, he left him for dead. वो उसको इतना मारता है कि वो बस अधमरी हालत में हो जाता है। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend dog dwelled in the peace of plenty, and both his wife lived the green old age. लेकिन वो वहीं पे मर जाता है। कौन? जो गंदा आदमी होता है। लेकिन जो अच्छे नेबर होते हैं वो क्या कहते हैं, काइंड फ्रेंड होता है। देखो वो जो गुड कपल होते हैं उनका जो डॉग इतना काइंड अच्छा फ्रेंड होता है, लेकिन वो इतनी शांति से उसे मतलब दफनाते हैं। और जो उसकी वाइफ होती है ना, वो ऐसी हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है, हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे कहानी होती है खत्म। ओके, तो कहानी तो अच्छी थी। ये एक जापानीज लोक कथा थी जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहानी होती है खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। ये सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, ये पेज नंबर आपके 60 पर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस लिख लेना, उसके बाद हम यहाँ पे आपको ये आंसर दे रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोलती रहूंगी और आप आंसर लिखते रहना, ठीक है। आंसर लिख लेना मतलब या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आपकी मर्जी है। चलो फिर क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन चेक के है, पेज नंबर 60। और द एशेस मेड द ट्री ब्लॉसम, इस कहानी का नाम है, ठीक है। और एक और बात बतानी थी बच्चों आपको जाने से मतलब क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले, जो ये वर्डनिंग्स है ना, इनको भी अपनी नोटबुक में लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्डनिंग्स। और क्या बोल सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग। जो बुरे नेबर्स होते हैं उन्होंने डॉग को क्यों मारा। द नेबर व्हेन द गुड लक ऑफ ब्राउड dog and takes the coaxed dog into their garden, it hopes the would find the treasure for him. अब वो क्या सोचते हैं कि जो डॉग होता है वो क्या करेगा, उनके लिए खजाना ढूंढेगा। They dragged him out of doors. The dog scratched and pounded the ground under a pine tree. अब जो डॉग क्या करता है, खोदना स्टार्ट कर देता है पाइन ट्री के नीचे। When on digging the ground they saw other tree nothing the dead kitten. लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली के अलावा। तो वो गुस्से में क्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है, पीट के उसे मार देते हैं, उसकी जो गर्दन होती है वो दफना देते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, मार्क द राइट, ठीक है, मार्क द राइट, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। असल क्या बोल रहा है कि इसके 3 पॉइंट है बच्चों इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका ये क्या है, द डॉग ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। वो उसे प्यार करते थे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो ओल्ड मैन और जो उसकी वाइफ थी उसे डॉग को प्यार क्यों करते थे। इसमें 3 ऑप्शन है, बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, ठीक है, उनकी दिन पर दिन मदद करता था हर काम में। या फिर एज इफ ही वाज देयर ओन बेबी, तो वो उनकी खुद की बच्चे की तरह था। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि एज दे वर काइंड एंड ऑल लिविंग बीइंग्स,
तो बहुत दयालु थे। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? द ओल्ड फार्मर एंड वाइफ हिज लव्ड हिम बिकॉज इट वाज देयर ओन बेबी। इसमें इसका आंसर होगा कि वो उनके खुद के बच्चे की तरह था। सेकंड पॉइंट आ गया इसका, व्हेन द डॉग कपल बिकेम रिच दे। अब जो ओल्ड कपल थे वो अमीर कैसे हुए? इसके भी 3 पॉइंट है। गेव द डॉग बेटर फूड, डॉग को अच्छा फूड देने से। इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू फीस्ट, अपने जो ग्रीडी नेबर्स है उनको दावत में बुलाने से। लीव कंफर्टेबली एंड वेंट गोर्जियस टुवर्ड द पुअर नेबर। ठीक है, इसका आंसर होगा द ओल्ड कपल बिकेम रिच बिकॉज लिव्ड कंफर्टेबली वर गोर्जियस जनरस ऑफ टुवर्ड द पुअर नेबर। वो अमीर कैसे हुए? वो आराम से रहे और जो क्या कहते हैं अपने पुअर नेबर्स की उन्होंने क्या करी? हेल्प करी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। उन्होंने जो मिल और वो मोटर क्यों लिया था? जो क्या कहते हैं ओखली थी वो क्यों ली थी? राइस पेस्ट्री एंड बीस सोसेस, मैजिक एज टू विन रिवॉर्ड, अ पाइल ऑफ गोल्ड। तो उन्हें क्यों ली थी ये? पाइल ऑफ गोल्ड के लिए। तो उन्होंने सोचा ना, जैसे क्या कहते हैं गुड नेबर्स का जो था, वो जो गुड ओल्ड कपल थे, गुड ओल्ड कपल थे, उनका जो सोना बन गया था पूरा, बीन्स और वो राइस पेस्ट्री का पूरा सोना बन गया था। तो उन्होंने सोचा कि हमारा भी बन जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। वो क्या बन गए थे? वर्म्स हो गए थे, कीड़े बन गए थे उसमें। आप पेज नंबर 63 पे आ जाना बच्चों, वहां पे आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया आपका एक फर्स्ट पार्ट तो हो गया। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, द ओल्ड, इसकी बात करी पेज नंबर 63 की, वहां पे क्वेश्चन है आपके, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड person, what evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraph? तो आपके फर्स्ट 2 पैराग्राफ में आपकी उसकी दयालुता आपने कैसे देखी, उसके लिए क्या आपके एविडेंस है? एविडेंस मतलब क्या प्रूफ है आपके पास? The old farmer was a kind person. He and his wife had a pet dog named Muku as his baby, having no children. They loved as though it were baby. They fed him the fish and from their chopstick and all the boiled rice he wanted. He was painted, patient and kind to everything that had life. Often turned and sewed up on purpose to give food or to the birds. अब इसका आंसर क्या है? जो ओल्ड फार्मर था वो बहुत दयालु था, उसकी वाइफ भी, उनका एक पेट डॉग था जिसको वो अपने बच्चे की तरह पालते थे, उसका नाम मुकू था। उनका कोई बेबी नहीं था तो उसे अपने बच्चे की तरह पालते थे और अपनी चॉपस्टिक से उसे खाना मतलब फिश और राइस देते थे, खाना खिलाते थे और उसको उतना देते थे, मतलब उसको इतने प्यार और धैर्य के साथ उन्होंने मतलब पाला था और वो चिड़िया को खाना भी देते थे। तो यहाँ से उनकी जो काइंडनेस दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट डिड द डॉग टू लीड द फार्मर टू हिडन गोल्ड? इसमें क्या बोल रहा है कि जो डॉग है उसने कैसे मतलब फार्मर को बताया कि जो गोल्ड है। तो डॉग came running to the farmer and kept on the winning and running to at the fruit till the farmer followed him to the dog began a lively scratching thinking it was a possible and buried bone or fish. The farmer struck him to the earth and found the hidden gold. अब जो डॉग होता है एकदम से आता है फार्मर के पास और हाफने लग जाता है, उसके पीछे भागने लग जाता है। तो वो क्या सोचता है फार्मर कि ये शायद कोई हड्डी या मछली के पीछे लिए भाग रहा होगा और स्क्रैच कर रहा होगा। तो वो एकदम जब खोदता है तो क्या देखता है? गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इसके 2 पॉइंट है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? तो जो डॉग की आत्मा थी उन्होंने कैसे ओल्ड मैन की हेल्प करी पहले। The spirit of the dog asked the farmer in his dream to cut down the pine tree over his grave, make a bottle and rice pastry and a meal of bean sauces. तो डॉग ने क्या बोला, आत्मा ने, उस डॉग की आत्मा ने, कि जो पाइन ट्री है उसको काटो और ना मेरे लिए क्या बनाओ, मोटर बनाओ और मतलब मोटर मतलब ओखली, ठीक है, मोटर मतलब ओखली, और उसकी राइस पेस्ट्री बनाओ और एक मिल में उसको बीन सॉसेस बनाओ। एक मिल मतलब चक्की की तरह होता है, उसका बीन सॉसेस बनाओ। ठीक है, तो उसने ये बोला था, उसके बाद वो चेंज हो गया था गोल्ड में। सेकंड पॉइंट है इसका, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? तो उसने दोबारा हेल्प कैसे करी, किसकी? ओल्ड मैन की। द स्पिरिट ऑफ डॉग इन्फॉर्म द फार्मर इन हिज ड्रीम दैट हिज विक्ड नेबर एंड burned the hand mill. He advised him to take ashes and mill and sprinkling them on the withered tree, they would bloom again. तो उसने क्या बोला कि जो ओल्ड मैन थे उसके सपने में आया पहले डॉग, उसने बोला कि जो ये गंदे लोगों ने मतलब आपके जो ये मिल जला दी है, क्या करो उसकी आग को इकट्ठा करो और किसी मुरझाए हुए पेड़ में डाल दो तो वो फिर से खिल उठेगा। ठीक है, अब आप ना, अब बच्चों आप किस में आना, आप पेज नंबर 64 पे, वहां पे आपके क्वेश्चन है, ये रहा, करते हैं चलो।
डैश द फार्मर हैड टू द मैजिकल एशेस ही हैड मेड। इसमें चैप्टर है, ये क्वेश्चन बेटा इसमें तो 3-4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसा करना है, इसको छोड़ देना बच्चों, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये दूसरे के आ गए, ये छोड़ देना, ये जो 64 पेज नंबर वाला है इसको छोड़ देना, बिकॉज ये वही रिपीट अगेन कर रहा है, ठीक है। तो उसको छोड़ देना। और सारे क्वेश्चन तो आपके हो गए हैं, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। आपका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप देख लेना। इंग्लिश की सीरीज एक बार जरूर देखना बच्चों, आपकी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज यहाँ पे लग चुकी है हमारे चैनल पर। तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। सो चलते हैं, मिलते हैं अगली स्टोरी पर। तब तक के लिए बाय बाय।